हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा कोर्स बी के चैप्टर 3 ततारा वामिलो कथा के बारे में बताने आई हूँ। इस पाठ के लेखक है लीलाधर मंडलोई। ठीक, पाठ के सार में चलते हैं। पाठ जो है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान और निकोबार, इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। यह कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों एक ही हुआ करते थे। कौन दोनों? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लेकिन ये जो यहाँ की एक प्रचलित कथा है, प्रचलित लोक कथा के कारण उसमें जो भी घटना घटी हुई है उस कारण से ही ये दोनों द्वीप जो हैं ये अलग हो गए हैं। तो कहा जाता है कि जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे उस समय वहाँ एक सुंदर बलिष्ठ युवक रहता था। हाँ, ततारा। ततारा का गांव का नाम पासा था। ठीक, वह उसी गांव में रहने वाला था। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छा था और सबकी मदद करता था। इसी कारण लोग सभी उसका आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लोग जो थे, उनके गांव के लोग और दूसरे गांव के लोग भी अपने पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में इसे इनवाइट करते थे, इसे बुलाया करते थे। वहाँ के लोग कहते थे कि ततारा के पास जो है एक लकड़ी की बनी हुई तलवार है जिसे वह अपने पास हमेशा रखा रहता था। लोगों का मानना है कि इस तलवार में कुछ अद्भुत दैवी शक्ति थी। दैवी शक्ति, डिवाइन पावर्स। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, ततारा जो है बहुत परिश्रम करने के बाद शाम तक बहुत काम करता है, सुबह से शाम तक। तो सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देखने के लिए वो समुद्र के पास घूमते हुए आता है। अचानक उसे लगता है वह पूरी प्रकृति को निहार रहा है, सूरज की किरणों को निहार रहा है, पक्षियों की चहचहाहट को सुन रहा है। इतने में उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है। यह सुन करके वह वहीं खड़ा हो जाता है। जब वह देखता है तो दूर एक युवती जो है वो गाना गा रही है। बहुत ही मधुर स्वर में वो एक गाना गा रही है। अचानक युवती जो है गाना बंद कर देती है। यह देखकर ततारा कहता है कि गाना क्यों रोक दिया है, गाना पूरा करो। वह युवती थी वामिरो, जो वहीं के लापाती नाम के गांव में रहने वाली थी। अब जैसे ही गाना रुक जाता है, वह युवक कहता है कि गाना को पूरा करो। युवती कहती है, मैं क्यों पूरा करूं? तुम कौन होते मुझे कहने के लिए? इन दोनों के बीच में ये बात होती रहती है। अब युवक कहता है, एक्चुअली युवक जो है उस गाने को सुनकर अपना सुध-बुध खो बैठता है। सुध-बुध खो जाना मीन्स होश उड़ जाता है उसका। वह उस लड़की के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो गाना गा दो, गाना गा दो। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं मानती है और वह वहाँ से जाने लगती है। तब वह युवक कहता, ततारा कहता है कि कल भी यहीं आना, इसी स्थान पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। किसी तरह वामिरो और ततारा रात भर, क्योंकि वामिरो के लिए भी वह लड़का जो ततारा था उसके अपने सपनों का राजकुमार जैसे लगने लगा था। ठीक, दोनों ही अपना अपना घर चले गए। ठीक, दोनों को ही बेचैनी महसूस होने लगी। वामिरो भी घर पहुंचने के बाद बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि वह जैसे अपने जीवन साथी की कल्पना करती है वह संभवतः इसी लड़के जैसे था। लेकिन इन दोनों के गांव की एक परंपरा थी कि ये अपना विवाह उसी गांव के युवक से करेंगे, ना कि दूसरे गांव के। ये इनकी रीति थी। सो उसने ततारा को भूलना ही उचित समझा और किसी तरह दोनों ने अपने अपना रात बिता दी। दूसरे दिन ततारा जो है फिर से समुद्र के किनारे उसी जगह पर पहुंचा जहां पहले दिन शाम को उसने उस लड़की की आवाज़ को सुना था, वामिरो की आवाज़ को। और वहां शाम ढलते तक, सूरज ढलते तक वहीं पे बैठा रहा। ठीक, वह लड़की वामिरो जो है वो आई थी। अब इसके बाद दोनों रोज शाम को वहीं मिलते, एक दूसरे को बैठ कर के मूर्तिवत एक दूसरे को निहारते रहते। निहारना मतलब एक दूसरे को बैठ कर के देखते रहते।
कई दिन तक बीतने के बाद वामिरो के कुछ गांव के लोगों ने इन दोनों के मूक प्रेम को देख लिया और ये बात जो है पूरी गांव में फैल गई। सभी ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु दोनों ने किसी की नहीं सुनी। बिल्कुल वो दोनों किसी की नहीं सुनना चाह रहे थे। दोनों गांव वालों ने समझाया कि हमारी रीति के खिलाफ है, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुने। कुछ समय पश्चात ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस आयोजन में द्वीप के सभी गांव हिस्सा लेते थे। इस अवसर पर पशुओं के प्रदर्शन किया जाता था और युवकों की शक्ति परीक्षा होती थी। गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन का भी प्रबंध होता था। यह एक मेले की तरह था। इस मेले में सभी कार्यक्रम होने लगे, परंतु ततारा का मन इन आयोजनों में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन था, तो उसे पता था कि वामिरो भी आएगी और वामिरो को ढूंढने में व्यस्त था। इतने में उसने वामिरो दिखाई देती है और जैसे ही वह ततारा को देखती है, वामिरो जो है उसे देखकर रोने लगती है। अब वामिरो की माँ जो है उसे खोजते वहीं आती है और वह देखती है कि उसकी बेटी रो रही है। वह तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और ततारा को काफ़ी बुरा भला कहने लगती है। धीरे धीरे इन तीनों की बातें सुनकर गांव के अन्य लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सब लोग मिलकर के ततारा के विरुद्ध में आवाज़ उठाने लगते हैं, जो ततारा के लिए असहनीय था। क्यों असहनीय था? क्योंकि यही गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे, ठीक, और ये उनके लिए एक आदरणीय व्यक्ति था, जो आज इन सबको, जो आज सब उसे भला बुरा कह रहे थे, वो अपने आप के इस अपमान को सह भी नहीं पा रहा था। उसे अपने ये प्रचलित जो परंपराएं थे उससे बहुत दुख लग रहा था। वह अपने आप को असहाय समझ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने गुस्से को काबू करने के लिए उसने अपनी जादुई तलवार निकाली, जो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसमें दैवी शक्ति थी। उसने उस लकड़ी की बनी हुई तलवार निकाली और धरती में पूरी ताकत से घोंप दिया। घोंप देना मतलब गड़ा दिया, और उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और उसे खींचने लगा। तो तलवार से जो लकीर बनी थी वह धरती में दरारें आने लगी, और कहा जाता है कि उस धरती की जो उस तलवार से जो लकीरें बनी थी, अब वह द्वीप जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया। द्वीप के एक तरफ ततारा रह गया और दूसरी तरफ वामिरो और पूरे गांव वाले। दूसरा द्वीप जो था धंसने लगा, जिसमें ततारा था। उसने बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा और नीचे फिसल गया। दोनों के मुंह से बहुत चीख निकली। ततारा का क्या हुआ पता नहीं, और वामिरो जो थी वो ततारा के खोज में पागल सी हो गई थी। लोगों ने ततारा को ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। कहते हैं आज ना ततारा है ना वामिरो है, परंतु उनकी जो प्रेम कथा है आज भी अंडमान और निकोबार में वहाँ की द्वीप समूह में घर घर में सुनाई जाती है। तो इनके जो त्याग में मृत्यु था, मतलब इनके मृत्यु के बाद गांव वालों में कुछ परिवर्तन आ गए थे। ठीक, इनके मृत्यु के बाद गांव वालों में ये परिवर्तन आया कि उनकी जो पुरानी रीति रिवाज थी, जो एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाते थे, अब वे संबंध को बनाने लगे। मतलब एक गांव के लोग दूसरे गांव की लड़कियों से शादी विवाह कर सकते थे। तो कहानी यही खत्म होती है, ततारा वामिरो की कहानी। इनकी प्रथा के, इनकी इस कहानी में लेखक का संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो कई सालों से बने हुए हैं, इन रीति रिवाजों से अगर इंसान को, व्यक्ति को अपने विकास में यह बाधा बन रहे हैं, तो इन्हें तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो कहानी की ये जो लोक कथा, जो प्रेम कथा है ततारा वामिरो की, इनकी वजह से समाज में परिवर्तन आया और वे लोग आपस में वैवाहिक संबंध बनाने लगे।
तो बच्चों, कहानी पाठ की कहानी यहीं समाप्त होती है। ठीक, आप कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा